वोटिंग प्रारंभ या वोटिंग के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है क्या करना चाहिए और इधर राइट हैंड साइड में है क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों प्रत्येक बिंदुओं को ध्यान से समझ लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है सुनिश्चित करें कि मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ हो। दूसरा, उपस्थित सभी लोगों को मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधानों के बारे में समझाएं और किसी भी उल्लंघन के लिए दंड की चेतावनी दें। तीसरा, निर्धारित प्रारूप में निर्देशानुसार घोषणा पढ़ें। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है अमिट स्याही के रखरखाव के संबंध में उचित सावधानियां बरतें। पांचवा, आगंतुक सीट का रखरखाव करें और आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार आगंतुकों की प्रविष्टियां करें। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है मतदान प्रारंभ होने की स्थिति की जानकारी अपने सेक्टर अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को दें। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पहले मतदाता के फॉर्म 17A मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से पहले मतदान अधिकारी एक पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करेगा और फॉर्म 17A में स्याही से रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई में कुल टोटल की जांच की गई, शून्य पाया गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे जरूर मतदाता फॉर्म यानी कि मतदाता रजिस्टर पर एंट्री करें। आठवां, नियमित अंतराल पर मतपत्र इकाइयों और वीवीपैट की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता ने इसके साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की है। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान मतदाताओं के क्रम के अनुसार हो रहा है। सीयू पर प्रदर्शित कुल संख्या मतदाता रजिस्टर यानी कि फॉर्म 17A के अंतिम क्रमांक के साथ मेल खाना चाहिए। सीयू पर टोटल बटन दबाकर प्रत्येक नियंत्रण इकाई के लिए समय समय पर टोटल की जांच करें। 10वां है प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान के संबंध में पीठासीन अधिकारी की डायरी की मदों के संकलन के लिए सांख्यिकी जानकारी एकत्र करें और इसे निर्दिष्ट चैनलों के नाम से आरओ को भेजें। 11वां है अगर कोई मतदाता जानना चाहता है कि ईवीएम पर वोट कैसे देना है तो उसे डमी बैलेट सीट से समझाएं। इसके पश्चात चलिए देखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु है मतदान एजेंटों की अनुपस्थिति में मतदान कक्ष में प्रवेश न करें। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, मतदान के समय निरक्षर मतदाताओं को ईवीएम का उपयोग करने और वोट डालने के बारे में समझाने के लिए मतदान कोष्ठ वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रवेश न करें। इस उद्देश्य के लिए कार्डबोर्ड डमी बीयू का उपयोग करें। तीसरा, पीठासीन अधिकारी या अन्य स्टाफ को वोटिंग कंपार्टमेंट में बार बार नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे शिकायतों की गुंजाइश हो सकती है। चौथा, मतदान समाप्त होने पर वीवीपैट पर पेपर रोल नॉब को न घुमाएं। वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट बदलने की स्थिति में मार्क पोल न करें। मतदान के दौरान पूरा सेट बदलने की स्थिति में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक वोट देकर मार्क पोल आयोजित किया जाएगा। छठवां महत्वपूर्ण बिंदु है मतदान के दौरान पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में मार्क पोल करने के बाद नियंत्रण इकाई से मार्क पोल डेटा को विलोपित और वीवीपैट से वीवीपैट मार्क पर्चियों को हटाना न भूलें। सातवां है वोटिंग कंपार्टमेंट में वीवीपैट के ऊपर कोई भी उच्च रोशनी वाला बल्ब न लटकाएं। आठवां, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के कनेक्शन और डिसकनेक्ट के समय कंट्रोल यूनिट को चालू न करें। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है बीयू वीवीपैट के इंटरकनेक्टिंग केबल को टेबल के पाए यानी कि पारदर्शी चिपकने वाले टेप से चिपकाना न भूलें। 10वां, केबल को सॉकेट से डिसकनेक्ट करते समय कनेक्टर के 2 तरफ की क्लिप को दबाना न भूलें, यानी कि निकालते समय दोनों तरफ को दबा करके निकालना है और लगाते समय सिर्फ हमें पुश करना होता है। 11वां है मतदान प्रक्रिया के दौरान
ईवीएम को स्विच ऑफ ऑन करें। अंतिम बिंदु है मतदान समाप्ति के बाद सीयू का क्लोज बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण बिंदु कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।